डेमोग्राफी पर एक बड़ा बयान दिया है सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने। असम के मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है। 65 सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। असम में 1951 में 12% मुसलमान थे। आज असम में मुस्लिम आबादी 40% हो गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दो धर्म के लोगों के बीच में शादी होती है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत होती है, लेकिन आज घुसपैठिए आकर आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं। सीएम हिमंता ने कहा कि इसको लेकर मैं हर दिन संघर्ष कर रहा हूं, हर दिन चिंतित हूं। उनके इस बयान पर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी, लेकिन एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है और डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है और ये चिंता का विषय है। ये उन्होंने जाहिर किया है अपने इस बयान से। 65 सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। असम का जो उन्होंने जिक्र किया कि 1951 में सिर्फ 12% मुसलमान थे, लेकिन बड़े पैमाने पर वहां पर घुसपैठिए आए और वो लगातार डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो जीवन मरण का प्रश्न है, बढ़ती बदलती डेमोग्राफी। असम के सीएम को आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको वो भी विस्तार से बता देते हैं। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% अब हो गई है। 1951 में 12% थी, मुस्लिम आबादी बढ़कर 40% हो गई है। डेमोग्राफी चेंज ने जिले के जिले हम छीन लिए हैं। मेरे लिए ये जीने और मरने का मुद्दा है। जो आप सुन रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया, मैं उसके साथ हर दिन संघर्ष करता हूं। ये इसके लिए मैंने काफी कुछ सोच भी रखा हुआ है। कुछ दिनों पहले दरअसल ईएससी पीएम की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें यह साफ दिख रहा था कि कैसे बीते 65 सालों में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है। कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। हिंदुओं की आबादी साल 1950 में 84.68% थी। यानी हिंदुओं की आबादी में क्या परिवर्तन हुआ है। साल 1950 में 84.68%, साल 2015 में 78.06%, यानी बढ़ने की बजाय घटी है और 7.82% आबादी घट गई है हिंदुओं की। जबकि मुसलमानों की आबादी देखिए 1950 में 9.84% थी, वहीं 2015 आते आते 14.09% हो गई। यानी आबादी बढ़ी है और बढ़ी है 43.15% आबादी बढ़ी है। अब ईसाइयों की आबादी देख लीजिए, 1950 में 2.24% थी, 2015 में 2.37%, बढ़ी है 5.38%। यानी हिंदू धर्म को छोड़कर अब सिखों की आबादी पहले देख लीजिए, 1950 में 1.24% थी, 2015 में 1.85% और बढ़ी है ये आबादी 6.58%। ये आबादी बढ़ी है। जैन धर्म की आबादी देख लीजिए, 1950 में 0.45%, 2015 में 0.36%, आबादी घटी है, 0.36% आबादी घटी है। पारसी की आबादी 1950 में 0.003%, 2015 में 0.004%, आबादी यहां पर 85% पारसियों की घटी है। यानी अगर एक नैरेटिव जो सेट किया जाता है, और नैरेटिव यह सेट किया जाता है कि भाई माइनॉरिटीज टारगेट पर हैं, तो अगर माइनॉरिटीज टारगेट पर होते तो इस तरीके से आबादी तो बढ़ नहीं रही होती। हिंदुओं की आबादी अलबत्ता घट गई है। अब आपको एक एक करके कुछ राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं जहां पर यह दिखाई दे रहा है कि कैसे साल दर साल हिंदू आबादी घटी है। उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की यह तुलना, उत्तर प्रदेश की बातचीत 1951 में 85.52%, मुस्लिम आबादी थी 14.28%। अब 1951 के बाद 1971, 2001, 2011 आते आते हिंदुओं की आबादी आप देखिए यहीं से घटनी शुरू होती है। 84.37%, 80.6% और 2011 आते आते 79.73%। जबकि दूसरे धर्मों की आबादी यानी मुस्लिम धर्म की आबादी अगर आप देखिए 14.28%, 15.48%, 18.5%, 19.26%, यानी लगातार आबादी बढ़ी है। उसके बावजूद नैरेटिव सेट किया जाता है कि इस देश में माइनॉरिटीज खासतौर पर मुस्लिम टारगेट पर हैं और अगर टारगेट पर होते तो क्या ये आबादी बढ़ती। ये अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है।